बहुत अच्छी बात है। सत्संग तो रोज़ाना नियम के मुताबिक आप लोग करते हो और सत्संग का प्रभाव और परिणाम भी हमें दिखाई देता है कि देखो कितनी बुराई छूट गई। कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई पान तम्बाकू नहीं खाता, और तो दूसरी चीज़ों को तो दूर छोड़ियो। और जिस तरह कोई शराब पीता था, कोई कुछ करता था, कोई जुआ खेलता था, उन सारी चीज़ों से जब मुक्ति होगी तो ये तो बाहर की बुराइयां थी। बाहर की सफाई सबसे पहले ज़रूरी है। जो बाहर से साफ नहीं है अंदर से साफ नहीं होगा, और जिसने बाहर से सफाई करनी सीख ली है तो उसकी अंतर की सफाई भी अपने आप हो जाएगी। बाहर की बुराइयां तो इंसान को दिखाई देती हैं, लेकिन मन की बुराइयां जो छिपी रहती हैं उनके लिए महापुरुषों ने इस तरह की वाणी बनाई। वो दूसरों को नहीं, अपना ही नाम लेके बता दिया कि हमारे अंदर ये दोष भरे हैं। उन दोषों का कारण भी बता दिया। एक होता है संग, एक होता है कुसंग, और एक होता है सत्संग। संग तो किसी का भी हो सकता है, भला बुरा हमें नहीं पता, अनजाने में संग हो जाएगा कुछ समय के लिए। लेकिन एक संग होता है जिंदगी भर निभाने का। शादी की है, वो पति और पत्नी का जो संग रहना है वो भी संग है। उसको हम कुसंग नहीं कह सकते, लेकिन उसमें दोनों तरह की बातें मिली हुई हैं। अगर वैचारिक भिन्नता हो जाती है तो वो अच्छा नहीं रहता, और विचार उनके मिल जाते हैं, एक दूसरे का प्यार होता है तो संग बड़ा अच्छा होता है। दूसरा होता है कुसंग। कुसंग क्या होता है कि आदमी गलत आदमियों के साथ उठना बात करना हो। अब बुरे आदमी की पहचान क्या होगी कि जिन बुराइयों को आप छोड़ना चाहते हो और वो बुराई उस इंसान में हो, आप लाख बहाने बनाओ कि मेरा क्या मतलब है, वो रहेगा, मैं तो ये ऐसा करता नहीं, वो करता होगा। लेकिन जो आदमी बुरे का संग करेगा वो उससे बच नहीं सकता, क्योंकि वो जो भी बात करेगा तो उसके दिल से तो वही निकलेंगे जो उसके हृदय में है। तो एक बुरे आदमी के हृदय में अच्छाइयाँ कभी नहीं होती। उसके पास इधर उधर की ऐसी बातें होंगी जो इंसान के विचारों को दूषित और खराब कर देंगी। सुनते सुनते इंसान वैसा हो ही जाएगा। इसलिए कुसंग से बचना चाहिए। तीसरी चीज़ है सत्संग। उन बुराइयों से भी बचने के लिए, संग को भी अच्छा बनाने के लिए, संग पारिवारिक को निभाने के लिए सत्संगों में सबसे पहली चीज़ है कि इंसान अपने घरों में प्यार प्रेम जो शांति रखता है, इन बुराइयों को त्याग देता है, कुसंग से दूर रहता है, खान पान उसका शुद्ध और पवित्र है, नेक कमाई का है, किसी को दुख कष्ट नहीं देता है, और जितना उससे बन सकता है किसी गरीब की, भूखे की, ज़रूरतमंद की सहायता और मदद करता है, वो इंसान इंसानियत से भी ऊंचा उठ जाता है। उसके हृदय में फिर कोई पाप कपट नहीं रहता, क्योंकि उसको बोध हो चुका है कि अच्छा करने का परिणाम अच्छा होगा। और एक बार जो इंसान अच्छा करने की आदत डाल लेता है ना, तो उसको वो नियम बन जाता है, वो कभी बुरा कर नहीं सकता। इंसान को अच्छा और बुरा जब खुद को लगता है, जब वो किसी चीज़ को मानता और छोड़ता है। मैं लाख प्रचार आपके सामने करता रहूं कि भाई तुम ये बुराई है छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन जब तक तुम नहीं छोड़ोगे, मैं कहता रहूं, मैं कितना ही आपको कहो ये चीज़ अच्छी है, इस चीज़ को अपनाओ अपनाओ, जब तक आप नहीं अपनाओगे तो कैसे वो नहीं मानी जाएंगी, नहीं आएंगी वो अच्छाइयाँ आप में।
तो इसलिए उन बातों को हृदय में रखने की, और अपना जो कपट है हृदय का, बाहर का तो दूर कर दोगे। अब इंसान का पता तो नहीं लगता कि कैसा है। अब जिनको कहते हम ठग कहते कि ठग है ये, ठग क्या होता है? वो दिखावा कुछ करता है, हृदय में कुछ और होता है। वो नहीं दिखाता ना, बात बाहर से बड़ी मीठी बात करेगा, तुम्हारा मित्र होगा, दोस्त होगा, लेकिन हेरा फेरी करके तुम्हें ठग लेगा। तो उसके हृदय का तो नहीं पता चला ना कैसा है वो। तो जो बाहर से कुछ दिखाई देता है, अंदर में कुछ होता है। जब तक अंदर में सुधार नहीं होता तब तक उसका कपट बुराइयां नहीं निकल सकती, और वो भक्ति के काबिल नहीं होता। मैं कहता हूँ परमात्मा को सुबह उठते हो, तुम्हारा इष्ट है, गुरु है, देवता है, जिसको भी तुम मानते हो, जिसमें तुम्हारा विश्वास है, सुबह उठते ही आप में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जब भजन में बैठते होगे थोड़ा बहुत, तो उस समय बैठ के और मन से तौबा कर लिया करो कि सतगुरु, मालिक, प्रभु, परमात्मा या जो भी आपका इष्ट है, उसको साक्षी करके सामने रख के कहो कि मैं गुनहगार हूँ। जैसे कहा ना कि बख्शो मेरे दाता, कि मैं गुनहगार हूँ। गुनाह मैं जानबूझ के नहीं करता तो भी अनजाने में हो जाते होंगे, क्योंकि कई बार हम सामाजिक प्राणी हैं, स्वार्थ के बस, लालच के बस, परिवार वाले हैं, किसी मोह के बंधन में फंस के अंधे हो जाते हैं। किसी स्वार्थ के कारण जो हम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं। इसलिए सुबह उठते ही अगर प्रार्थना करते हो तो एक तो आपको अपनी जांच करने का तरीका आ जाएगा कि आप हृदय से कहोगे। जब ये बात कहोगे तो आपको कुछ किया हुआ याद भी आएगा, मैंने गलत किया। तो तौबा अगर करोगे कि मालिक, मैंने जो गलती करता हूँ आप मुझे बख्शो। जाने में नहीं, अनजाने में होता है वो तो है, लेकिन जानबूझ के भी होता है मेरे से। इसलिए आप बख्शनहार हो। आपके सामने ही उन गुनाहों का निपटारा हो सकता है। तो भजन अगर कम करते होगे तो भी हृदय की शुद्धता और पवित्रता इन विचारों और ख्यालों से आएगी। एकांत में बैठने से कभी सोचते हो कि मन में कुछ चलता रहे और ध्यान और भजन का नाम लेके हमारा एकांत का बहाना भी बना लें और मन हमारा दौड़ता रहे, वो काबू का ही नहीं है, कुछ विचार करें। हमेशा अपने विचारों को संयमित रखें, उन पर संयम रखें। जब भी इधर उधर भागते हैं तो ख्याल करो कि गलत रास्ते पे जा रहा है। जीवन को शुद्ध और पवित्र जब बना लोगे, इससे बढ़ के भक्ति कोई नहीं। और एक बार इंसान जो अपने विचारों को गिरा लेता है तो उसकी गिरावट का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, वो कहाँ तक गिर जाएगा। इसलिए शुद्ध और पवित्रता हृदय के अंदर से ही उपजती है। तुम्हारी भक्ति भी, तुम्हारा प्यार भी, तुम्हारी नफरत भी, तुम्हारी ईर्ष्या भी, ये सारी की सारी चीज़ों की जन्मदाता हमारी जन्म छतरी हृदय है। अगर मन पवित्र है तो सब कुछ पवित्र हो जाता है। तो ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि देखो कितने ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमने बाहर की लगा रखी थी, तो सब की सब अब किसी में नहीं है। लेकिन इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंट। सुधार के लिए कभी लेट नहीं होता, कभी भी सुधार कर लो। तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि आदमी जो इन चीज़ों को, अब रोज़ाना मिलके तुम वाणी का पाठ करते हो, कोई आदमी इस नियम से भी जो बंध जाता है, एक दिन जो नहीं आता तो उसको लगेगा कुछ खो गया है। अपने आप को मानता है कि मैंने गलत किया है। मानते हो कि नहीं? आपको बोध हो गया कि हाँ, मुझे जो करना चाहिए था वो नहीं किया।
तो ये चीज़ें दुनियादारी की जो काम हम करते हैं करने चाहिए। अच्छे करो, ज़रूर करो, अच्छे करो। तो टाइम पे उठते हो, टाइम पे सोते जागते हो, घर परिवार में बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह करते हो, ये हमारा गृहस्थ का नियम है, वो निभाना चाहिए। माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा किया करो, उनको इज्जत और मान दिया करो। उनका दिल जो खुश होगा वो तुम्हें आशीर्वाद जो देंगे वो फलीभूत होगा। अगर तुम्हें रोग तकलीफ या कोई भी बीमारी होगी, अगर उनके पास जाके तुम्हें आशीर्वाद ले लोगे, वो दिल से, सच्चे दिल से तुम्हें आशीर्वाद दे दें, तुम्हें रोग और बीमारी भी नहीं रहेगी। उनके वचन में, उनके हृदय की शक्ति जो मन से तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे, खुश हो गए। अब उनको कभी बेचारों को तड़पता हुआ छोड़ते हो, संभालते नहीं, ना टाइम पर खाना देते, ना उनका दुख दर्द पीड़ा पूछते हो कैसे हैं वो, बेचारा मन महसूस के बैठे रहते हैं। और फिर एक दिन जाके तुम अगर उनके चरण पकड़ के उनसे आशीर्वाद लेना चाहो तो आशीर्वाद थोड़ा होगा। उनके मन में तो पीड़ा है, दुख है, वो दुख भरी आशीर्वाद क्या जबान से खाया है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन उनकी पूजा करके तुम दूसरे देवताओं को, गुरु को, इष्ट को मनाते हो, घर में बैठे इष्ट को क्यों नहीं मनाते? उनसे बढ़ के कोई इष्ट नहीं है। सबसे बड़ी आदत है, अजों को पीड़ा दुख दर्द देता है, उसको कभी शांति और सुख नहीं मिल सकता। लिखवा लो मेरे से, उसके बदले में तुम्हें उससे भी ज्यादा पीड़ा मिलेगी। फिर तो हमेशा अपने माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग कोई भी हो, दूसरा भी मिल जाए तो अपना भाग सराहो कि प्रभु ने तुम्हें ये मौका दिया उसकी सेवा करने का। तुम जो सेवा करोगे उसके बदले में तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। अच्छा का परिणाम अच्छा होता है, बुरे का परिणाम बुरा होता है। अच्छा किसी का भी करो, जरूरी नहीं है घर में ही करो। जब ऐसी आदतें आपकी हो जाएंगी, ऐसे विचार और ख्यालात आपके हो जाएंगे, शुद्ध और पवित्र हृदय जब हो जाएगा, फिर तुम अगर 5 मिनट के लिए भी ध्यान में बैठोगे या नाम का सुमन या चिंतन करोगे तो तुम्हारी शक्ति लग जाएगी। फिर ये भटकेगी नहीं, क्योंकि पवित्र है। प्रभु नाम पवित्रता का है, वो सत्य है, सत्य नाम है। और जो सत्य हो जाता है वही उस सत्य को प्राप्त करता है। तो सत्य को पाने के लिए सत्य मार्ग पर चलो। सत्य मार्ग पर चलने के लिए सत्संग सबसे ऊंचा है, और सत्संग संतों का होना चाहिए। संत जिसने पा लिया है वो तुम्हें भी दे देगा। संत क्योंकि भक्ति करके उन्होंने अपने हृदय को रोशन कर रखा है, उन्होंने प्रभु की ज्योति को प्रकट कर रखा है। और जो खुद स्वयं प्रकाशित है उसके पास जाओगे तुम्हें भी प्रकाशित कर देगा। और जिसके पास खुद कुछ नहीं है और वो आडंबर करता है, दुनिया को देख के नकल करता है। कुछ लोग देखा देखी करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे पाखंडी बन जाते हैं कि दूसरों को देख के सोचते हैं कि शायद मैं करूँगा तो मुझे भी लोग ऐसा मान लेंगे। लेकिन गिद्दड़ अगर शेर की खाल पहन के चले तो क्या वो शेर थोड़ा हो जाता है? अगर उसके पीछे कुत्ते पड़ गए तो उसको आवाज़ जो निकलेगी तो बता देगा कि मैं गिद्दड़ हूँ, मैं शेर नहीं हूँ। बाणा पैर है शेर का बाणा पैर के आदमी अगर चलेगा और बोली बोले शाल की, गिद्दड़ की बोली बोलेगा तो कुत्ते उसको पहचान लेंगे। इसलिए ज्ञान की हाथी पर सवार जब हो जाते हो, दुनियादारी की बातों से ना डरो। नेक रास्ते पे चले हो, नेकी करते चलो, बाल बांका नहीं होगा, कोई नजर उठा के ही नहीं देखेगा। झूठ चल नहीं सकती और सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। झूठे अगर कहेंगे उनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी, और सच्चाई के साथ सबको होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल को पता जब लगेगा कि सच्चाई क्या है, क्योंकि सच्चाई को परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा में कष्ट होता है। कोई भी परीक्षा देखो, कोई भी परीक्षा जब होती है तो कितना कष्ट होता है। तो उस परीक्षा के लिए तो कष्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। तो भक्ति और नाम तो बहुत ऊंची चीज है, वो इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं। तो उसके लिए भी हमें कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती हैं।
उसके लिए हमें कठिन साधना करनी पड़ती है, दुख झेलने पड़ते हैं, हर चीज़ का संयम करना पड़ता है, और जब मैं कहीं जाके हमें वो चीज़ प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छी बात है कि उसमें मिल बैठ के आप लोग सत्संग करते हो। जितना प्यार आप करते हो, इतना प्यार अगर सब में हो जाए तो मैं कहता हूँ सारी दुनिया करती है। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।